हेलो, नमस्कार। दिस इज़ मी तरुण व्यास। आप देख रहे हैं बीवी का टीवी और आज हम जुड़े हैं ख़ास दिन पर क्योंकि आज जो है क्या है बताइए? कमेंट बॉक्स में बताइए आज क्या क्यों हम जुड़े हैं बताइए? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया लेकिन मैं आपको बता दूँ क्यों जुड़े हुए हैं हम। आज मल्टी टैलेंटेड एक्टर, एंकर, होस्ट, रेडियो आर्टिस्ट, टीवी, फ़िल्म हर जगह छाने वाला एक ही नाम। चाहे डायरेक्शन में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, चाहे एक्टिंग में हो, चाहे सिंगिंग में हो, म्यूज़िक में हो, सब जगह एक ही नाम, विरले, दमदार अभिनेता। हेलो योगिता जी, हेलो हाउ आर यू? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं बराबर आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं चाहता हूँ कि ये मुझे मालूम चले कि ये क्या चीज़ें सुन पाई जा रही हैं। अरे वाह! वेरी नाइस। तो चलिए बताइए योगिता जी आज किसका बर्थडे है? वाह, वाह, वाह! किशोर दा का बर्थडे है आज। तो हैप्पी बर्थडे किशोर दा। और किशोर दा के बारे में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं और आज इसीलिए हमने ये दिन चुना क्योंकि आज उनका बर्थडे और बातें बहुत सारी। चाहे उनके स्ट्रगल की हो, चाहे उनकी पारिवारिक बातें हो, चाहे बचपन की बातें हों, चाहे उनकी कहीं कंट्रोवर्शियल बातें हों, चाहे उनकी ऐसी बातें हो जहाँ पर यही कह दिया गया था कि किशोर कुमार के गाने रेडियो पे बजेंगे ही नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें लेकिन उन सब से लड़ता-भिड़ता और अपने अंदाज़ में मस्त मौला चलता-फिरता इंसान किशोर दा। किशोर कुमार साहब को हैप्पी बर्थडे आज जहाँ पर भी वो हैं, वैसे ही यूडलिंग अंदाज़ में अपने उसी मस्त मौला अंदाज़ में छाए हुए हैं। और रेडियो पर, सिनेमा में, टीवी में आज भी उनके गाने रीमिक्स भी होकर आते हैं, तो रेडियो पे लोग सुनना ही पसंद करते हैं। पर उनकी जो एक तरीके से यूँ कहें ना कि ज़िंदगी की शुरुआत और फिर कैसे एक आभास नाम का लड़का खुद आभास कर पाता है कि मैं तो गा सकता हूँ और गाने में भी ऐसा गा सकता हूँ कि जो कोई टक्कर ही ना दे पाए। तो ऐसे किशोर कुमार साहब की आज हम बात करने वाले हैं और इसीलिए हम आज यहाँ पर जुड़े हैं। बीवी का टीवी चैनल अक्सर आपको कुछ ना कुछ अलग दिखाता है, डीप रिसर्च दिखाता है। और देखिए योगिता जी कह रही हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ योर चैनल सर, थैंक यू सो मच। एंड ये जो लाइव का सेशन है योगिता जी ये बताइए कि आपको बीवी का टीवी कभी ऐसे लाइव नहीं करता था। एक बार हमने दिव्या भारती बहुत कुछ टाइम पहले किया था, कोशिश की थी। आजकल फिर एक थोड़े दिनों पहले हमने एक और लाइव किया था। 2-1 दिन पहले ही वो कोई वर्टिकल लाइव था। तो कैसा लग रहा है आपको ये लाइव सेशंस? ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब परिवारवाद। वेरी नाइस। तो सब लोग हाँ, तो देखिए हमारे करंटली साथ भी में यहाँ बहुत पे अच्छा। सीरी भी है, उसको भी परिवारवाद। तो किशोर कुमार का परिवार भी कुछ ऐसा परिवार है जहाँ पर सारे भाई फ़िल्म इंडस्ट्री में छाए हुए थे। पर अशोक कुमार और किशोर कुमार साहब, ये 2 नाम ऐसे हैं जो कि भारतीय सिनेमा में जिन्होंने इतना नाम किया, अपनी पहचान बनाई और ये पहचान ऐसी कि जो कभी नहीं मिट सकती। अगर भारतीय सिनेमा के गानों की बात होगी तो वन एंड ओनली सिर्फ़ और सिर्फ़ किशोर दा और मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश, ये 3 लोगों के नाम आते हैं। हाँ, मन्ना डे भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बाकी लोग भी हैं, पर किशोर दा के गाने जितने लोग सुनते हैं उतना ही अ, लोग उन गानों को लेकर अपने आप को जोड़ते भी हैं। अ, एहराम खान पठान, वेलकम एहरान जी। हेलो सर, हाउ आर यू? बीवी का टीवी कैसा लगता है बताते रहिए।
और आज किनका बर्थडे चलिए बताइए आज किसकी बात करने वाले हैं हम? खान साहब, टुडे माय ड्रीम हैज़ कम ट्रू। अरे! कौन-सा ड्रीम है आपका बताइए? क्या ड्रीम आपका पूरा हो गया आज? मुझे तो बड़ी खुशी होगी जान के कि आपका कौन-सा सपना था? एहराम खान पठान। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं आप? और कौन-सा गाना पसंद करते हैं किशोर दा का? ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो बाय टॉकिंग टू यू अरे वाह! मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरीके से बातें करने में बहुत अच्छा भी लगता है। लाइव सेशंस करने की हमने शुरुआत की है। तो कैसा आपको क्या लगता है कि हमको ऐसे बीच-बीच में आना चाहिए? बातें करनी चाहिए जैसे आज हम किशोर दा की बातें करेंगे। मैं बहुत सारा मटेरियल लेकर आया हूँ किशोर दा का, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बताइए? हुँ। अरे बोलिए, बोलिए कौन-सा गाना? चलो एक गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं यू हैव यू मे हैव फॉरगॉटन मी, अरहम खान पठान, आई टोल्ड यू समथिंग। अच्छा मुझे याद नहीं रहता। वो एक गाना है ना आजकल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपके याद आने के बाद। चलिए हम बात आज किशोर दा की करेंगे और ये गाना तो मोहम्मद अज़ीज़ साहब का है जो हमने गुनगुना लिया। लेकिन हमारे भारतीय सिनेमा के सारे ही कलाकार बहुत अतरंगी हैं, पर सबसे अतरंगी-सतरंगी कलाकार किशोर दा का आज जन्मदिन है। नमस्कार बीवी का टीवी पर आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़े हैं उनको हम बहुत-बहुत थैंक यू कहते हैं। तो चलिए आपको एक बात बताता हूँ कि किशोर दा का जो बचपन में जो वो अंदाज़ था, ये किस तरीके से था? क्या शुरू से ही वो एक मस्त मौला अंदाज़ के इंसान थे? तो आइए आपको वो भी वो किसी के लिए अपना स्टाइल भी नहीं बदलते थे और ना ही पहनावा। जब वो कॉलेज गए तो सीनियर उन्हें अक्सर उनके पहनावे और हेयर स्टाइल के लिए बुरी तरह से चिढ़ाते थे। शायद ये उस वक्त की कॉलेज की रैगिंग का हिस्सा भी रहा होगा, पर आभास सिर्फ अपने दिल की सुनते थे। उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की और फिर धीरे धीरे आभास का ये जॉली नेचर सभी को पसंद आने लगा और कॉलेज में उनके दोस्त बनते चले गए। आभास को स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि थी, खासकर फुटबॉल खेला करते थे किशोर कुमार। पर आभास के पहनावे को देखकर किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं गया कि वो खेलों के भी बड़े शौकीन हैं। जब एक दिन कॉलेज की फुटबॉल टीम का एक लड़का नहीं आया और मैच चल रहा था, तब आभास को खेलने का ऑफर दे दिया गया। आभास इसी मौके का इंतजार भी कर रहे थे। फिर कप्तान ने उन्हें टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनने के लिए कह दिया, पर आभास ने मना कर दिया। आभास ने कहा, मैं तो अपने पहने हुए कपड़े फुल पैंट और शर्ट में ही खेलूंगा। ये बात सुनकर टीम के लोगों ने आभास को खूब मनाया, पर आभास अपनी जिद पर अड़े रहे। कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए फिर कैप्टन ने उन्हें कहा, ठीक है, आप अपनी ही ड्रेस में खेल लीजिए। फिर आभास ने खेलना शुरू किया और देखते ही देखते लोग आश्चर्यचकित हो गए। इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया किशोर कुमार ने कि उनकी टीम जीत गई और जीत का गोल भी दागा था आभास यानी किशोर कुमार ने। सब बहुत खुश हुए और इस जीत का क्रेडिट फिर किशोर कुमार को दिया गया। आभास ने फुटबॉल के साथ लॉन्ग जंप में भी हिस्सा लिया था और एक एथलीट रहे, खूब खेले, पर ड्रेस में उन्होंने कभी कोई चेंज नहीं किया। सभी खेल अपनी ही ड्रेस में खेलते थे, यानी पतलून और शर्ट में। आभास की मीठी आवाज ऐसी थी कि पूरी भीड़ में उन्हें सबसे अलग करती थी। धीरे धीरे सभी लोग आभास के कायल होने लगे। जब वो गाते थे तो कॉलेज के लड़के लड़कियां उनकी गायकी को एंजॉय करते थे और साथ ही अपनी अपनी फरमाइश के गाने सुनने की होड़ लगी रहती थी। आभास का मजाकिया नेचर भी था और गीत गाने का अंदाज भी। सब दीवाने हो गए, पर कॉलेज में कुछ ऐसे लड़के भी थे जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो अधिकतर यही कोशिश करते थे कि आभास की किसी भी तरीके से डांट पड़ जाए और वो एक दिन इसमें कामयाब भी हो गए। हुआ ये था कि आभास तल्लीनता से हारमोनियम बजाकर गीत गा रहे थे
और ये तो चलो अब ये तो पूरी बायोग्राफ़ी को देखकर ही मालूम चलेगा कि क्या हुआ था। तो इसके लिए मैंने एक कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक डाल दिया है। अगर आपको पूरी ये 2 घंटे की बायोग्राफ़ी देखनी है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। हमने बहुत डीप रिसर्च के साथ में ये बायोग्राफ़ी बनाई है। अच्छा, आप ये बताइए कि किशोर दा का कोई अंदाज़ ऐसा जो आपको बहुत पसंद आया हो, यूडलिंग में कोई गाने का ऐसा अंदाज़, तो वो कौन-सा गाना है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो किशोर दा का? और मैं भी आपके साथ में वो गुनगुना लूँगा। अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो मैं आपको उस गाने की 1-2 लाइन भी ज़रूर गाकर सुना दूँगा। बाकी किशोर दा तो किशोर दा हैं साहब, उनका तो जितना हम गुणगान करें उतना कम है। एक बार की बात है, किसी ने उनके पैसे नहीं दिए, मतलब हाफ़ पैसा दिए तो उन्होंने कहा बॉस हाफ़ पैसे में आधा ही किशोर कुमार आएगा। और वो भी कैसे कि वो अपना आधा सर, आधी मूंछ मुंडवा कर चले गए। तो वो बोले यार प्रोड्यूसर बोले ये पागल आदमी है, ये नहीं मानेगा। तो ऐसे किशोर दा साहब। और किशोर दा की बात हम यहाँ पर आनंद फ़िल्म से भी लेते हैं। अब आप सोचेंगे आनंद फ़िल्म और किशोर कुमार? जी हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी इनके रिलेशन में थे और उन्होंने आनंद जो पिक्चर जो थी, उसमें जो मस्तमौला किरदार जो राजेश खन्ना ने निभाया ना, वो किरदार लिखा ही इनके लिए गया था, किशोर कुमार के लिए। पर ये मस्तमौला साहब इन्होंने मना कर दिया तो मना कर दिया, नहीं करनी मुझे फ़िल्म, मुझे नहीं करनी आनंद फ़िल्म आपकी। बोले यार ये नहीं मानेगा। तो फिर राजेश खन्ना जी को लिया गया। ऐसा देखो और राजेश खन्ना की फ़िल्म कितनी गज़ब की हिट बनी। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने बुने। तो ये किशोर दा के अंदाज़ की बात है कि उन्होंने वो ये फ़िल्म छोड़ दी। अब ये मुकेश का गाना है। लेकिन आपको बताऊँ किशोर कुमार जब एक्टिंग के फ़ील्ड में शुरुआत में आए थे, तो उन पर जो गाने गाए थे वो किसी और सिंगर ने गाए थे। रफ़ी साहब ने भी उनके लिए गाना गाया था। तो ये बात है और शुरुआत में तो केएल सहगल के इतने दीवाने वैसे सभी थे उस वक़्त के। पहले सुपरस्टार की बात करूँ तो आपको पता है कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको मालूम हो तो पहले भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार कौन थे? नहीं बता पाए? भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे केएल सहगल साहब और केएल सहगल साहब की ही हम जो है ये बात करते हैं कि वो उनकी दीवानगी जो थी गीतों के प्रति और उनके प्रति लता जी की और किशोर दा की, रफ़ी साहब की दीवानगी वो अलग ही थी। इतने बड़े-बड़े नाम हैं रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी और लेकिन वो सब दीवाने थे केएल सहगल साहब के। अच्छा एक मैसेज की बात कर लेता हूँ यहाँ पर ये आरव बनर्जी यू शुड राइट ए कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ अमिताभ बच्चन। सर आज हम किशोर कुमार की बात कर रहे हैं तो आप अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी की बात तो अभी क्या ही करेंगे इसमें। हालांकि अमिताभ बच्चन साहब के लिए भी ऐसे ऐसे गाने गाए हैं कि छोरा गंगा किनारे वाला या फिर कौन सा वो गाना था ना कालिया का। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे या फिर भोले ओ भोले मेरे यार को मना दे या फिर तेरे जैसा यार कहाँ या फिर दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा। तो ऐसे बहुत से गाने अमिताभ बच्चन पर किशोर कुमार की फ़िल्म आई। अच्छा, आरव बैनर्जी आप इतने म अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं, तो बताइए कौन-कौन से गाने किशोर कुमार के हैं जो अमिताभ बच्चन पर फ़िल्माए गए? इस पर आप थोड़ी-सी अपनी रिसर्च कीजिएगा और लिखिएगा। ओके, तो अभी क्या किया जाए? अभी एक बात बताई जाए कि मिथुन चक्रवर्ती और किशोर कुमार का झगड़ा। हाँ, मिथुन दा ओए क्या रही मिथुन दा। चलिए आपको मिथुन चक्रवर्ती साहब के पास में ले चलते हैं और उनका वो जो अंदाज़ है वो दिखाया जाए और क्या कहते हैं वो? चलिए। किशोर दा को उनके चाहने वाले बड़ा प्यार दे रहे थे और किशोर दा भी बहुत खुश थे। पर पत्नी मधुबाला के जाने से जो उनके दिल में तन्हाई आई थी, वो कैसे भी नहीं भर पा रही थी। किशोर दा उन्हीं दिनों कॉमेडियन महमूद की फिल्म एक बाप छह बेटे में गेस्ट की भूमिका निभा रहे थे।
वहीं उस फिल्म में योगिता बाली भी काम कर रही थी। 70 के दशक में फिल्मों में एंट्री ली थी योगिता बाली ने। योगिता बाली किशोरदा की शोहरत और उनके मजाकिया जिंदा दिल नेचर पर फिदा हो चुकी थी। किशोरदा भी उनसे काफी बार मिल चुके थे और फिर उन्हें लगा कि योगिता बाली के साथ मैं जिंदगी जी सकता हूँ, ये मेरे दिल की तन्हाई दूर कर सकती है। और फिर जल्द ही इन दोनों की सगाई हुई और शादी का फैसला भी हो गया। शादी की जगह थी योगिता बाली जी का घर। किशोरदा इस शादी में अकेले ही रहे क्योंकि किशोरदा के पिता गुजर चुके थे और अपने बड़े भाई अशोक कुमार को किशोरदा कह नहीं पाए थे। किशोरदा ने अपनी तरफ से महमूद को ले जाने की सोची। किशोरदा महमूद के पास गए। उस वक्त महमूद गहरी नींद में सो रहे थे। किशोरदा ने उन्हें जगाया और सारी बात बता दी, पर महमूद को एक बार लगा कि मजाकिया हैं किशोर कुमार, शायद मजाक ही कर रहे हैं। पर काफी बार जब किशोर कुमार ने ये बात कही तब जाकर महमूद को यकीन हुआ और वो किशोरदा के साथ योगिता बाली के घर गए और फिर नए जोड़े को आशीर्वाद भी दिया। लेकिन शादी का ये जल्दबाजी वाला फैसला गलत साबित हुआ। योगिता बाली और किशोरदा के रिश्ते में जल्दी ही खटास आ गई, यहाँ तक कि उनका हनीमून भी टेंशन से भरा रहा था। फिर अपनी शादी को बचाने के लिए किशोरदा ने तरकीब निकाली कि रिश्तों को काम के साथ जोड़ दिया जाए और योगिता बाली के लिए एक फिल्म बनाने का प्लान बनाया। फिल्म का नाम था शाबाश डैडी। इस फिल्म में किशोर कुमार मुख्य भूमिका में थे और साथ में एक्ट्रेस थी योगिता बाली और अमित कुमार भी इस फिल्म में काम कर रहे थे। पर किशोरदा और योगिता बाली के बीच तनाव इतना बढ़ चुका था कि फिल्म शाबाश डैडी की शूटिंग बीच में ही रुक गई। और वहीं एक और फिल्म थी जिसका नाम था जमुना के तीर। इस फिल्म की घोषणा भी किशोरदा ने योगिता बाली के साथ करने की थी, पर तनाव के कारण ये घोषणा कागजों में ही रह गई और ये फिल्म तो फ्लोर तक ही नहीं आ पाई। फिर आपस में इतनी बातें होने लगी कि दूरियां बढ़ती चली गईं और बात तलाक पर आ गई। दोनों ने तलाक ले लिया। जब एक इंटरव्यू में किशोर कुमार से पूछा गया था इस शादी के बारे में, तो किशोरदा ने कहा था ये शादी एक मजाक थी। वो इस शादी को लेकर जरा सी भी गंभीर नहीं थी, वो तो बस अपनी माँ के कहे पर चलती थी। अच्छा हुआ हम जल्द ही अलग हो गए। और यहाँ ये भी बात गौरतलब है कि योगिता बाली किशोरदा से अपने रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। ये बात उन्होंने जल्द ही साबित कर दी मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर। 1978 में किशोरदा से तलाक हुआ और 1979 में योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। योगिता बाली का मिथुन चक्रवर्ती से इस तरह जल्द ही शादी करने का फैसला किशोरदा के दिल को बहुत ठेस देकर गया। योगिता बाली के साथ अब मिथुन दा से भी किशोर कुमार खफा हो गए और उनका नाराज होना भी लाजमी था। एक सेलिब्रिटी का टैग हटाकर अगर हम सोचे तो किशोरदा एक साधारण इंसान थे। योगिता बाली तलाक की प्रोसेसिंग के दौरान ही मिथुन दा के इतने करीब आ गई थी कि तलाक होते ही उन्होंने शादी कर ली। अरे टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। अपनी पत्नी की बेरुखी से खफा किशोरदा इतना बड़ा दिल कहां से लाते कि जिसके साथ उनकी पत्नी सब कुछ भुलाकर चल पड़ी है, उनके लिए वो गीत गाएं। मिथुन चक्रवर्ती के लिए गीत न गाने का फिर ऐलान कर दिया किशोरदा ने और सब चौंक गए क्योंकि फिल्मी दुनिया काम से चलती है, दिल से नहीं। खैर समय के साथ फिर किशोरदा का दिल का दर्द भी कम होने लगा और उन्होंने पर्सनल से निकलकर प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दिया और फिल्म सुरक्षा, फरेब, डिस्को डांसर जैसी कई फिल्मों में किशोरदा ने अपनी आवाज मिथुन चक्रवर्ती को दी। जरा मुड़ के मिला आंखें, आया हूँ मैं तेरे लिए। और ये फिल्में ऐसी हिट हुई कि मिथुन दा का करियर आगे से आगे चल पड़ा। तेरा 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 शुक्रिया। ऑल राइट, तेरा 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 शुक्रिया। और मिथुन दा ने वास्तव में बहुत शुक्रिया कहा होगा किशोरदा को, क्योंकि जो ये गाने हैं जिनको लेकर आज हम याद करते हैं, और रशिया में तो ये मिथुन चक्रवर्ती की जो फ़िल्म थी डिस्को डांसर, उसको याद कितना किया जाता है। आज भी वो जिम्मी को याद करते हैं, जिम्मी द डांसर, और क्या कमाल की फ़िल्म थी। बहरहाल हम बात यहाँ पर किशोर कुमार साहब की कर रहे हैं। उन्होंने जब ये गाना गाया कि ए दुनिया तुझको सलाम तूने मेरा नाम भुला दिया था। पर देखिए, किशोर दा का नाम कभी कोई नहीं भुला सकता। जब तक भारतीय सिनेमा रहने वाला है, किशोर कुमार साहब को कोई नहीं भूल सकता। कोई नहीं भूल सकता। मैं कह रहा हूँ अगर किशोर कुमार साहब ना हो तो सारे रेडियो बंद हो जाएँ। इतने जो यूट्यूब पर इतने व्यूज़ आते हैं गानों के, वो व्यूज़ ही ना आए।
क्योंकि वही तो गाने क्या यही प्यार है, क्या गाना है। कितने सारे गाने हैं किशोर कुमार साहब के, अंत नहीं है। अब जैसे राजेश खन्ना जी के साथ में आराधना फ़िल्म में जब इन्होंने गीत गाए थे, कोरा कागज़ था ये मन मेरा, राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया था इन गानों ने, इन फ़िल्मों ने। फ़िल्म का भी रोल होता है, एक्टर का भी रोल होता है, पर उस एक्टर के पीछे जो खड़ा हुआ प्लेबैक सिंगर है, उसका रोल कितना होता है? उसका रोल बहुत होता है, क्योंकि उसके जब गाने दिल में उतरते हैं, तो लोगों को यही लगता है कि किशोर कुमार नहीं, ये राजेश खन्ना गा रहे हैं। और ये किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश साहब की इनकी ख़ासियत थी कि जिसके लिए सोचते थे कि इसके लिए गा रहा हूँ, लगता था वही गा रहा है। चाहे अमिताभ बच्चन हो, तो अमिताभ बच्चन लगते थे कि वो गा रहे हैं, ठीक है। चाहे कोई दिलीप कुमार हो, तो वो लगते थे। राजेश खन्ना हो, तो वो लगते थे। अनिल कपूर हैं, तो वो लगते हैं। तो ये किशोर कुमार साहब का अंदाज़ था, और ऐसे विरले इंसान को हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं। आज का दिन उनका जन्मदिन है, 4 अगस्त है आज। और उनके बेटे अमित कुमार इतने बेहतरीन सिंगर, आज भी अपने पिताजी के गानों को लेकर लाइव परफ़ॉर्मेंसेस करते हैं और उसी अंदाज़ में अपने पिताजी को जीते हैं। ये हैट्स ऑफ है, ऐसा ही बेटा होना चाहिए, जब कोई अपने पिताजी की ऐसी विरासत को लेकर आगे चले। कितने सारे उनके भी गाने हैं। कह दो कि तुम हो मेरी वरना। और अमित कुमार साहब के तो आशा भोसले जी और लता जी के साथ में भी इतने सारे गाने हैं। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने एक से एक अ, बेहतरीन, और पापा ने बहुत उनको आगे बढ़ाया, किशोर दा ने कहा कि जाओ बेटा करो, करो। और बहुत सारे गाने हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो इन लोगों की जितनी बातें करें ना, उतनी हमको लगता है कि कम है यार। कितना बोल दें, ये गोल्डन लोग हैं। किशोर कुमार साहब एक छोटी-सी चवन्नी और अठन्नी पे गा लेते थे घर में, परिवार में, पिताजी बोलते थे। अच्छा, तो वो कहते थे केएल सहगल का सुनाओगे तो इतने पैसे लूँगा, और अगर अशोक कुमार का सुनना है तो इतने लूँगा, क्योंकि अशोक कुमार रुस्तम उस टाइम तो एक बिल्कुल सेट एक्टर बन चुके थे। पर जब वो गए ना, ये किशोर कुमार साहब भाई के पास में, अच्छा कोई तालीम नहीं है म्यूज़िक की, कुछ नहीं जानते म्यूज़िक के बारे में, बस शौकिया गाते हैं। और शौकिया गाने गाते-गाते सबको पीछे छोड़ दिया। महमूद साहब कहते थे मन्ना डे से गवाऊँगा। अरे नहीं, मन्ना डे से गवाऊँगा, तो मन्ना डे ने भी गाया। बोले शास्त्रीय संगीत क्या आता है तुमको किशोर कुमार? अरे बोले चलो ठीक है। गाया तो फिर एक चतुर नार करके सिंगार, क्या उसमें ओ टेढ़े ओ मेढ़े, मन्ना डे खुद सोच बोले यार ये क्या क्या गाऊँ इसके आगे? जैसा रियल में सुनील दत्त और महमूद के बीच में जो कंट्रोवर्सी आ गई थी ना गाने के बीच में, कि वो जो शास्त्रीय संगीत जानने वाला अटक गया। जस्ट लाइक दिस मन्ना डे साहब के साथ में था। बोले यार ये तो गज़ब है। और महमूद साहब ने भी कहा यार हम तो कॉमेडियन है जो हैं, ये तो कॉमेडियन का भी बाप है। सब कर लेता है ये। कुछ नहीं छोड़ता। ये किशोर कुमार साहब की बात है। तो चलो अब मैं एक छोटी-सी क्लिप और दिखाता हूँ। लेकिन हाँ, हमने जो बायोग्राफ़ी बनाई हुई है ना, आप ज़रूर देखना, 2 घंटे की है। किशोर कुमार साहब पर ऐसी बायोग्राफ़ी कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। अभी एक कुछ दिखाता हूँ आपको मैं। चलिए देखेंगे मेरे साथ में? चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। किशोरदा को उनके चाहने वाले बड़ा प्यार दे रहे थे और किशोरदा भी बहुत खुश थे। पर पत्नी मधुबाला के जाने से जो उनके दिल में तन्हाई आई थी, वो कैसे भी नहीं भर पा रही थी। किशोरदा उन्हीं दिनों कॉमेडियन महमूद की फिल्म एक बाप 6 बेटे में गेस्ट की भूमिका निभा रहे थे। वहीं उस फिल्म में योगिता बाली भी काम कर रही थी। 70 के दशक में फिल्मों में एंट्री ली थी योगिता बाली ने। योगिता बाली किशोरदा की शोहरत और उनके मजाकिया जिंदा दिल नेचर पर फिदा हो चुकी थी। किशोरदा भी उनसे काफी बार मिल चुके थे और फिर उन्हें लगा कि योगिता बाली के साथ मैं जिंदगी जी सकता हूँ, ये मेरे दिल की तन्हाई दूर कर सकती है। और फिर जल्द ही इन दोनों की सगाई हुई और शादी का फैसला भी हो गया। शादी की जगह थी योगिता बाली जी का घर। किशोरदा इस शादी में अकेले ही रहे क्योंकि किशोरदा के पिता गुजर चुके थे और अपने बड़े भाई अशोक कुमार को किशोरदा कह नहीं पाए थे। किशोरदा ने अपनी तरफ से महमूद को ले जाने की सोची। किशोरदा महमूद के पास गए। उस वक्त महमूद गहरी नींद में सो रहे थे। किशोरदा ने उन्हें जगाया और सारी बात बता दी। पर महमूद को एक बार लगा कि मजाकिया हैं किशोर कुमार, शायद मजाक ही कर रहे हैं। पर काफी बार जब किशोर कुमार ने ये बात कही, तब जाकर महमूद को यकीन हुआ
और वो किशोरदा के साथ योगिता बाली के घर गए और फिर नए जोड़े को आशीर्वाद भी दिया। लेकिन शादी का ये जल्दबाजी वाला फैसला गलत साबित हुआ। योगिता बाली और किशोरदा के रिश्ते में जल्दी ही खटास आ गई। यहाँ तक कि उनका हनीमून भी टेंशन से भरा रहा था। फिर अपनी शादी को बचाने के लिए किशोरदा ने तरकीब निकाली कि रिश्तों को काम के साथ जोड़ दिया जाए और योगिता बाली के लिए एक फिल्म बनाने का प्लान बनाया। फिल्म का नाम था शाबाश डैडी। इस फिल्म में किशोर कुमार मुख्य भूमिका में थे और साथ में एक्ट्रेस थी योगिता बाली और अमित कुमार भी इस फिल्म में काम कर रहे थे। पर किशोरदा और योगिता बाली के बीच तनाव इतना बढ़ चुका था कि फिल्म शाबाश डैडी की शूटिंग बीच में ही रुक गई। और वहीं एक और फिल्म थी जिसका नाम था जमुना के तीर। इस फिल्म की घोषणा भी किशोरदा ने योगिता बाली के साथ करने की थी, पर तनाव के कारण ये घोषणा कागजों में ही रह गई और ये फिल्म तो फ्लोर तक ही नहीं आ पाई। फिर आपस में इतनी बातें होने लगी कि दूरियां बढ़ती चली गई और बात तलाक पर आ गई। दोनों ने तलाक ले लिया। जब एक इंटरव्यू में किशोर कुमार से पूछा गया था इस शादी के बारे में, तो किशोरदा ने कहा था ये शादी एक मजाक थी। वो इस शादी को लेकर जरा सी भी गंभीर नहीं थी। वो तो बस अपनी माँ के कहे पर चलती थी। अच्छा हुआ हम जल्द ही अलग हो गए। और यहाँ ये भी बात गौरतलब है कि योगिता बाली किशोरदा से अपने रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। ये बात उन्होंने जल्द ही साबित कर दी मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर 1978 में किशोरदा से तलाक हुआ और 1979 में योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। योगिता बाली का मिथुन चक्रवर्ती से इस तरह जल्द ही शादी करने अब देखिए, ये जो पूरी कहानी है ये तो बहुत लंबी है। इस लंबी कहानी को आप तक हमने पहुँचाया है एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज बनाकर बीवी का टीवी की बायोग्राफ़ी के माध्यम से। और उसकी जो ख़ास बात है वो मैं आपको बता दूँ, उसका एक लिंक के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हमारी जो बायोग्राफ़ी है वो आपको कैसी दिखेगी और आपको वहाँ पर जाकर क्लिक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी वो बायोग्राफ़ी है जो कि ग्रेट सिंगर किशोर कुमार की बायोग्राफ़ी है। आप देखिए, आज उनका जन्मदिन है और आपने इतना वक़्त निकाला लाइव में, हमसे बातें की, हमसे चैट भी की। योगिता जी, आरव जी और पठान साहब, आप तीनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ये अभी मैं मानता हूँ कि अभी हम 3-4 लोग ही कमेंट कर पाए, बातें हो पाई। पर ये मानता हूँ कि आगे चलकर ये सिलसिला बहुत आगे जाएगा। आशा है मेरी कि बहुत से लोग जुड़ेंगे और यही शुभकामनाएँ हैं आप सभी को भी कि बीवी का टीवी की बायोग्राफ़ीज़ को आप देखिए, आप एन्जॉय करिए। हम बहुत अच्छी और सच्ची बायोग्राफ़ीज़ बनाते हैं। तो किशोर कुमार साहब की बायोग्राफ़ी हमने तकरीबन 6 महीने रिसर्च किया था, उससे भी ज़्यादा। एक-एक छोटी-छोटी बात को हम लेकर आए और आपने इसमें जिसने देखा वो उसको तो पता है, लेकिन जिसने नहीं देखा वो अभी भी वंचित है उस बात को जानने के लिए कि जो लोग कहते हैं ना अनटोल्ड स्टोरी, मैं अनटोल्ड स्टोरी नहीं बोलूँगा इसको, मैं इसको बोलूँगा कंप्लीट स्टोरी ऑफ किशोर कुमार। उनका दर्द, उनका प्यार, उनकी शोहरत, उनकी शादियाँ, उनका करियर, उनका बचपन, उनका भाई, उनका परिवार, एवरीथिंग फ्रॉम ए टू ज़ी ओनली ऑन बीवी का टीवी। तो डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में। अब तरुण कहता है बाय-बाय। अगली बार देखिए फिर से मुलाकात होगी और कौन हमारे साथ होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, आप ज़रूर साथ होने वाले हैं, 3 जने तो हैं ही, मैं मानता हूँ। अगली बार फिर से शुरुआत करेंगे और अच्छे से। आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि लाइव करने में कुछ चीज़ें हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। डेफ़िनेटली हम और भी बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँचाएँगे। कैसा लगा आपको ये लाइव सेशन? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ज़रूर बताना। और सैल्यूट है आपको, आप लोग जुड़े। एंड सैल्यूट टू ग्रेट सिंगर एंड मल्टी टैलेंटेड एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब कुछ किशोर कुमार। और एक ही बात उनके इस गाने के साथ कह दूं बाय बाय करते हुए, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिसका आंचल हो जितना यहाँ पर उसको सौगात उतनी मिलेगी, फूल भी अगर रास्ते में हो तो कांटों से दिल लगाना पड़ेगा। तो यही बात, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अमिताभ बच्चन, बड़े-बड़े कलाकारों को देखिए, उनसे इंस्पायर होइए, जैसे कि आरव इंस्पायर हैं। और किशोर दा से इतनी इंस्पिरेशन मिल सकती है कि इंसान को कैसी भी प्रॉब्लम हो,
मुस्कुराते हुए, हँसते हुए रहना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। बस मस्त वाला अंदाज़ किशोर दा का। और एक लाइन और गा देते हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।